एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो हमारे यहाँ पे आज से हो गया है सावन का महीना शुरू। सबको बहुत बहुत बधाई। और हम लोगों ने भी आज मतलब त्योहार का दिन भी होता है, तो हमारे यहाँ पे साजी बोलते हैं हम लोग लोकल में। और खैर ये ब्लॉग आज के दिन का नहीं है, संडे से हुआ स्टार्ट, ये पीछे वाला ही ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाशपाती का मीठा। ये नाशपाती मैं अपने मायके से लेकर के आई थी, तो मैंने पहले इसे अच्छी तरह से छील लिया और फिर वॉश करके अभी ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर दूँगी। इसका मीठा ना इतना ज़बरदस्त बनता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो अच्छे से ग्रेट करने के बाद ये मैंने जो एक्स्ट्रा इसका जितना भी पानी था ना वो निकाल दिया, निचोड़ दिया। इसे आप जूस की तरह भी पी सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। नाशपाती में हर तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिन लोगों को आयरन की कमी हो जाती है ना, तो उनको तो ये ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। जैसा कि अभी आप देखोगे, थोड़ी देर अगर आप इसे बाहर रख दोगे ना, तो ये काले काले कलर में कन्वर्ट होने लगती है। तो मैं अभी इसे फटाफट से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ये गरी का खोपड़ा और इसे कद्दूकस की मदद से ग्रेट कर लिया। साथ में कुछ बादाम लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो आप डाल सकते हो। तो मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं लिए हैं, क्योंकि ये जो हलवा है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि देखने में तो लगता है कि बहुत सारी नाशपाती है, लेकिन थोड़ी रह जाती है ये। तो बस यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से कूट लिया। फिर उसके बाद मिक्सर जार में थोड़ा सा ब्लेंड दे दूँगी, क्योंकि अच्छी तरह से ये कूट नहीं रहा था ना इसमें, क्योंकि आजकल थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो उस वजह से। बाकी यहाँ पे ये बन रही है जी घिया की सब्ज़ी। तो कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें प्याज डाल दिया और इसको मैं ना मतलब वो पीस कट करके उस तरह से बनाना पसंद नहीं करती, क्योंकि घर में कोई भी फिर उस तरह से लाइक नहीं करता। और कद्दूकस करके जो हम बाद में फिर दही डाल देते हैं ना, तो उसको सब पसंद करते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर मैं इसी तरह से बनाती हूँ, चाहे घिया हो चाहे लौकी हो। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे फिर मीठा बनाने के लिए मैंने ये नॉन स्टिक पैन लिया है और इसमें डाल दूँगी घी। नॉन स्टिक पैन मैंने इसलिए लिया ताकि ज़्यादा मेरा घी ना लगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घी ना अच्छा नहीं लगता। तो देसी घी मैंने इसमें डाल दिया और फिर ये जो मैंने नाशपाती कद्दूकस की थी, तो इसको डाल दूँगी और इसको मतलब लगभग इसी घी में पकने दूँगी। थोड़ी सी अगर आप मीठी सौंफ डाल देते हो ना इसमें, तो और भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है, लेकिन मेरे पास अभी थी नहीं, मेरे पास पिसी हुई है, तो वो मैं बाद में ऐड कर दूँगी। अच्छा, और यहाँ पे फिर ये जो मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो प्याज हो गए थे रेडी और फिर इसमें डाल दिए जी सारे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, मिक्स मसाला और साथ में नमक। आजकल हम लोग सेंधा नमक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा फिर जो कद्दूकस किया था घिया, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हम इसमें दही ऐड करने वाले हैं। तो बस अब इसे भी अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लूँगी। और ना ये सब्ज़ी चाहे आप जितनी मर्जी सिंपल बनाओ, कोई मसाला भी मत डालो, लेकिन दही डालने से ना इसका अलग ही टेस्ट हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो सब्ज़ी को चढ़ा दिया लो कर दी फ्लेम, और यहाँ पे फिर मैं आटा भी गूँथ लूँगी अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही थी, तो मैंने इनको बोला, मैं क्या देख लो आप इसको। तो बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका था ऑयल में ही। फिर जो ये ड्राई फ्रूट थे, फिर ये भी हमने इसमें ऐड कर लिए। फिर ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी थोड़ी सी देर में इसे और कुक करूँगी। तो इतना टेस्टी बनता है ना, मतलब इस मीठे की तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। अभी इतनी ही लेकर के आई थी ना मैं, अभी मेरे पास ख़त्म हो गई थी। सोच रही हूँ कि और मंगवाऊँ, लेकिन वही बात है कि खुद जाते हैं ना तो आ जाती है चीज़ें। मैंने इसमें शक्कर डाली चीनी की जगह, और शक्कर डालने से ना इसका ना कलर बहुत ही प्यारा आता है। आप देखना, कभी ट्राई करना ना, इतना सुंदर लग रही थी, मतलब देखने में भी हलवे की तरह, और खाने में तो इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है ना इसका। थोड़ा मतलब थोड़ा खटाश भी होती है ना इसमें नाशपाती में, तो वो भी आता है फ्लेवर ना, और मीठा भी, और मतलब इतना लाजवाब लगता है। आप फ़ैन बन जाओगे जब खाओगे, तो कभी ट्राई करके देखना आप भी। और यहाँ पर फिर हमारी जो घिया की सब्ज़ी थी ना, वो भी तैयार हो गई थी। तो इसमें फिर हमने डाल दिया जी दही। मैंने पहले मतलब बीट करके उस तरह से नहीं डाला, अदरवाइज़ अगर आप ना राई डाल देते हो, राई पाउडर दही में, तो उसका और भी अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया। वैसे तो अभी 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जनाब लेकर के आ रहे हैं डंडा। उनके बच्चे पढ़ते ही नहीं है। आज मैंने डंडा पकड़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो एक एक पढ़ेगी। और राजमा चावल मैंने बना दिए बढ़िया करके, जो कश्मीरी राजमा थे
कलर भी लाल है उनका, अब देखते हैं खाने के बाद ही पता चलेगा टेस्ट का कैसे है कैसे नहीं। ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से और अब देखेंगे कि कैसा टेस्ट है। बाकी ये इस साइड को देखिए आप ना, बादल छाए हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन काले वाले बादल आ गए हैं। इधर को आप देखोगे तो धूप तेज वाली है, तो कपड़े वपड़े कोई सूखने के लिए रह गया हो तो वो जल्दी से डाल दीजिए। बादल आ गए ऊपर से। नहीं वो तो देख लिया, वो अभी आएंगे, धूप भी तो अपना असर दिखाएगी, गर्मी भी तो होएगी। तो सानू मिट्टू कर रहे हैं पढ़ाई, और वंदना कर रही है कंबल को ठीक। बेटे बार बार एक चीज़ बताओ ना बच्चों होमवर्क हो गया है, लर्न हो गया है। ये देखो अभी ये होमवर्क कर रहे हैं, ये देखो मिट्टू, और लर्न भी करना है, पता है, समझना भी है, पता है ना। मिट्टू जल्दी ढंग से बैठो बेटे, और ना जो तुमने लिखना है आज ना, वो लर्न वो सुनाना है पहले मुझे, आज पहले उसको सुनेंगे हम लोग, उसके बाद लिखना है। ठीक है शानवी बेटे, ठीक है ना बेटे। सारा कंप्लीट कर दो। वो देखो कितनी और ये देख लो एक बस वरना गंगूराम दिखा जरा, एक बार दिखा दे, ये रखा सामने, ये देख ये देख गंगूराम। पापा ने तुम्हारे लिए क्या लाया है गिफ्ट में? फोन नहीं फोन, ये गंगूराम है ये। हाँ जल्दी करो मेरे बच्चों, जल्दी पढ़ो, खाना तुमने खा लिया है ना। राजमा चावल कैसे बनते, राजमा चावल टेस्टी। यहाँ पे एक पीस मेरे पास बच गया था ना ये घी का, तो इससे मैंने रेमेडी बनाई थी स्किन केयर के लिए, बहुत ज़बरदस्त बनती है, मतलब आयरन इसमें भरपूर मात्रा में होता है, और जिन लोगों को झाइयों की समस्या होती है ना, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो दूसरी चैनल वंदना भारद्वाज पे मैंने उसे शेयर किया है, अगर आप भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहें तो कोई बात नहीं। वैसे बहुत इफ़ेक्टिव है अगर आपको दाग धब्बे हैं फेस पे, तो उसके लिए भी। इसके बाद फिर अभी मैं ये लेकर के आई हूँ अरबी के पत्ते शाम के लिए, मतलब थोड़ा जल्दी मैंने निकाल दिए थे, तो साथ में भाबरी भी लेकर के आई हूँ। और यहाँ पे तैयारी हो रही है खीर की। मैंने क्या किया था कि मैं हमेशा ही साबूदाना डाल देती हूँ दूध में ही भिगोने के लिए, फिर थोड़ा जल्दी बन जाती है। और इसको चढ़ा दिया गैस पे। पतिदेव की फेवरेट है साबूदाना वाली खीर, ऐसे मतलब वो दूध से बनी हुई चीज़ें खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इसको खा लेते हैं। फिर जो मैं ये अरबी के पत्ते लेकर के आई थी, इसके मैं आज बनाने वाली हूँ साग, क्योंकि साग इसका ना बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो क्या किया मैंने कि इसको देखिए इस तरह से गांठे गांठे बनाई, मतलब ताकि ये खुले ना और आप ज़्यादा इसमें डाल सकें। तो इस तरह से 2-3 पत्ते जो छोटे छोटे थे ना, तो उनको इकट्ठा करके फिर यहाँ पे मैं डाल दूँगी। और इसमें फिर हम, क्योंकि हमारा जो हिमाचलियों वाला साग है वो बिना चावल के कंप्लीट नहीं होता, मतलब हम ना उसी तरह से चावल डालते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे फिर मैंने जो भावरी लेकर के आई थी, हरी मिर्च लेकर के आई थी, वो भी डाल दिया। साथ में मैंने इसमें अजवाइन डाली, थोड़ा सा हींग डालूँगी और नमक डाल दिया। और यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया, मैं भूल गई कि मुझे चावल भी डालने हैं, ये हींग डाला मैंने थोड़ा सा। तो फिर अब जल्दी से चावल को अच्छे से वॉश करके ये भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी और पानी डालूँगी थोड़ा सा, फिर 2-3 सीटियाँ आने दूँगी और फिर तड़का लगाएंगे। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे खीर भी हमारी लगभग बन चुकी है और फिर इसमें बाद में डाल दूँगी ड्राई फ्रूट। फिर जी ये चीज़ें बन रही थी, बर्तन इकट्ठा हुए हुए थे, मैं क्या इनको भी साथ ही साथ क्लियर कर देती हूँ। फिर रोटी बनाऊँगी और काम ख़त्म। तो आज मैंने थोड़ा जल्दी खाना बनाना शुरू कर दिया था। अच्छा, अपनी तरफ से तो मैंने सब्ज़ी बना दी जी, खीर भी बना दी, लेकिन मेरे पति देव को साग नहीं खाना था, इसलिए फिर ये क्या लेकर के आ गए जी, ये लेकर के आ गए मटर मशरूम। आजकल मटर ना बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं, मटर ही नहीं बहुत सारी सब्जियां, इवन टमाटर भी 120 रुपये किलो हो गए हैं। तो जी जनाब लेकर के आ गए मशरूम, फिर इसको काटा और यहाँ पे तड़का बनाया। फिर जी अभी ये मशरूम मटर की सब्ज़ी बना रहे हैं कि भाई साग मुझे नहीं खाना, तो मैं खाने वाला हूँ मशरूम मटर। फिर अब बन ही रही है सब्ज़ी तो सबके लिए ही बनेगी। तो यहाँ पे पहले तो इन्होंने मशरूम को ही अच्छी तरह से पका दिया और फिर उसके बाद डाल दिए जी मटर, और फिर इसको पकने देंगे अच्छी तरह से और मैं बना लूँगी फिर रोटियाँ। अच्छा, एक चीज़, कल या परसों मेरे चैनल पे इतने ज़्यादा बुरे हाल से लोगों ने कमेंट किया और मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने देखा कि अपनी जगह वो भी सही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चीज़ को पढ़ा था तो उसी तरह से वो रिएक्ट करने लग गए। उनका कहना था कि मैं अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ। तो देखिए,
मतलब देखने सुनने की भी बात नहीं है। लगभग 4 साल मेरे को होने वाले हैं यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हुए। आपने भी देखा ही होगा कि कितना कर मैं मायके जाती हूँ। मैं कभी भी रात को भी नहीं रुकती। इवन मेरे भाई की शादी हुई ना, तो उस दिन भी धाम वाले दिन हम अपने घर आ गए थे। तो अभी 2 दिन मैं रुकी थी अभी मायके में। वो आपने भी देखा कि कितना ज़्यादा मतलब प्रलय आया हुआ था हिमाचल में। और मेरी भी मजबूरी थी एक्चुअली, हमें जाना था मंदिर। तो रास्ता उधर मतलब मेरे मायके वाली साइड से ही होके हमने जाना था। तो हमारी मान्यता थी कुछ, मतलब जैसे शादी हो जाती है ना तो उसके बाद जाते हैं। तो मम्मी पापा ने बोला कि आ जा भी तू शाम को ही। तो हम आ गए। संडे को हमने निकलना था, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उस वजह से हम भी डर गए और नहीं गए। फिर मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, मंडे को निकल जाएंगे। लेकिन 2-3 दिन लगातार बारिश हो ही रही थी। मंडे को भी हम नहीं आ पाए, लेकिन ट्यूसडे को जैसे ही बारिश ख़त्म हुई हम सीधा अपने घर आ गए। तो यही मतलब टाइम था जब मैं मतलब इतने सालों बाद अपने मायके में भी 1-2 दिन के लिए रही थी। और आपने देखा ही होगा वहाँ पर भी, ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैं सिर्फ ना मतलब हंसी मजाक के अलावा इवन मैं ऐसा भी कभी किसी को नहीं बोलती कि हाँ मेरे लिए ये खाने में बना दो, वो बना दो, या ऐसा कुछ भी कोई मेरी डिमांड नहीं है। मतलब ठीक है जो है जैसा है वैसे ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास भगवान का दिया इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि भाई मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो मैं किसी को मतलब क्यों बोलूँ। और मेरा ना मतलब नेचर भी थोड़ा अलग तरह का है। मैं कभी किसी को मतलब कभी नहीं बोलती। ये मेरी भाभीयों को भी पता है, मेरे मम्मी पापा को भी पता है। हाँ ठीक है, अंदर ही अंदर अपने, अगर मुझे कोई बात कभी बुरी भी लग जाती है ना तो मैं अंदर ही अंदर अपने अंदर ही घुट लेती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं बोलती। लेकिन फिर भी मतलब क्या पता उन्होंने क्या सोच समझ के ये चीज़ लिखी थी, मुझे नहीं पता। हाँ ये ज़रूर हो जाता है कि भाई कोई मेरे पड़ोस में रह के, मेरा अपना पड़ोस में अगर इतने दिन रह के जाता है तो थोड़ी सी मन में हो जाता है कि भाई मेरे घर क्यों नहीं आए, मैं भी तो जाती हूँ, मेरा इतना अच्छा रिलेशन है उनके साथ, फिर भी मतलब मेरे पास नहीं आए। तो इतनी सी बात होगी, वो भी मैं दिल पे नहीं लेती। ठीक है अपनी लाइफ है यार, नहीं आना है मत आइए। अब देखिए अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। ठीक है जैसे अब मैं ही हूँ कि भाई हाँ मैं ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगता कहीं पर भी रुकना, इवन मायके में भी रात को तो मैं आ जाती हूँ रात को ही अपने घर। तो वैसे ही हर किसी की अपनी लाइफ होती है, तो मैं कभी नहीं बोलती। हाँ ऐसे झूठी मूठी में मतलब शिकायत कर देती की थी मैंने कि हाँ भाई मेरे पास नहीं आया आप लोग, और इतना तो हो भी जाता है। मेरी जगह अगर कोई और होता तो मतलब वो पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करता। लेकिन फिर भी मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला, मैं क्या चलो ठीक है। लेकिन जब मुझे यहाँ पे इतना बुरा कमेंट आया ना तब मैं मेंशन कर रही हूँ। और कुछ एक जो मतलब मुझे दिल से चाहते हैं वो भी मेरे से पूछ रहे थे कि यार बंदा ऐसी क्या बात होगी। तो फिर मैं क्या चलो मैं ब्लॉग में मेंशन कर देती हूँ, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने ना उनको कॉल किया या पूछा, मैंने किसी से कोई चीज़, क्योंकि मुझे होता ही नहीं है, मैं कभी नहीं किसी से, जिसको जो करना है यार करिए, अपनी अपनी लाइफ है। देखिए हाँ आप अपनी नज़रों में अच्छे होने चाहिए, बाकी आप भगवान की नज़रों में अच्छे होने चाहिए। दुनिया आपको क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, या फिर कौन क्या कर रहा है ना, मुझे उससे कोई मतलब कोई होती ही नहीं है, कोई मेरी मतलब है ही नहीं ऐसी। तो मैं अपनी दुनिया में इतनी मस्त हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे किसी से कोई लेन देन है ही नहीं। सच बात बताऊँ, मेरे ना आंसू निकल आए थे वो कमेंट पढ़ के। इसलिए अभी भी मेरा मतलब कैमरा फेस करने की हिम्मत नहीं थी कि भी मैं आपके सामने आपको देखते हुए ये चीज़ें शेयर करती, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। चलिए सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सभी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। बाकी ब्लॉग को करिए यहीं पे एंड। नमस्कार।